दाल रोटी तो एक साथ बैठकर खाते हो, लेकिन पिज्जा बर्गर अकेले में अपने अपने कमरों में। हेलो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी आज की कहानी का नाम है साथ। गोकर्ण जी के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। उनकी पत्नी रामश्री 1 साल पहले गुजर गई थी। तीनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। सब एक ही घर में गोकर्ण जी के साथ रहते थे। पूरे घर का खर्च गोकर्ण जी उठाते थे। वो एक स्कूल में सरकारी टीचर थे। सारे बेटे, बहुएं और पोते पोतियां सब एक साथ एक ही घर में रहते थे। सभी का खाना एक साथ बनता था और एक नौकर था जो हर समय घर में रहता था। घर में झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन धोने वाली नौकरानी भी लगी हुई थी, जिसका खर्च गोकर्ण जी ही देते थे। गोकर्ण जी के 3 बेटे थे, राजू, रामू और ज्ञानू। राजू और रामू के एक बेटा और एक बेटी और ज्ञानू के एक बेटा था। घर बहुत बड़ा था, सभी के पास 2-2 कमरे थे। गोकर्ण जी ने कई बार बेटे बहुओं से अलग अलग रहने को कहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। एक शाम चाय पीने के बाद गोकर्ण जी बैठ हुए थे तो उनका नौकर विमलेश कुछ लेकर आया। पूछने पर बताया कि बड़ी बहू ने पिज्जा मंगवाया था। थोड़ी देर बाद मंझले बेटे रामू का बेटा उत्कर्ष, नौकर विमलेश के साथ बाजार जा रहा था। उन्होंने पूछा, उत्कर्ष कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं बड़ी मम्मी के कमरे में गया था तो मन्नू भैया और स्वाति पिज्जा खा रहे थे, मुझे भी खाना था। मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने विमलेश के साथ पैसे देकर मुझे भेजा और कहा कि पिज्जा ले आओ। गोकर्ण जी ने उत्कर्ष से पैसे ले लिए और विमलेश से पिज्जा मंगवा कर दिया, लेकिन इस बात में उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब अलग अलग खाना है तो एक साथ रहने का क्या मतलब। शाम को उन्होंने अपने सभी बेटे और बहुओं को बुलाया। उन्होंने अपने बेटों से अपना अपना किचन अलग करने को कहा तो वह तीनों चौंक गए। बड़ा बेटा बोला, पापा क्या बात है, हम लोग एक साथ खुश हैं, आप हमें अलग क्यों कर रहे? छोटे बेटे ने कहा, पापा जब हम सब एक साथ खुश हैं तो अलग अलग खर्चा करने का क्या मतलब? इस पर गोकर्ण जी को गुस्सा आ गया और वह बहुत जोर से बोले, एक साथ कहाँ हो तुम लोग? किस चीज के लिए एक साथ रह रहे हो? अपना खर्चा बचाने के लिए। दाल रोटी तो एक साथ बैठकर खाते हो, लेकिन पिज्जा बर्गर अकेले में अपने अपने कमरों में बैठकर खाते हो। इससे अच्छे तो साथ में रहने वाले किराएदार होते हैं, जो दूसरों के बच्चों को खाने की चीजें दे देते हैं और अपने बच्चों को मिल बांट कर खाना सिखाते हैं। यह क्या सीख दे रहे हो तुम लोग? अपने बच्चों को एक साथ रहकर भी अकेले कमरे में बैठकर खिलाओ। यह कैसा साथ में रहना और कैसी खुशहाली? गोकर्ण जी की इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी। सभी लोग दाल रोटी खाना तो एक साथ मिलकर खाते थे, लेकिन अलग कोई भी चीज खाते थे तो अपने अपने कमरों में बैठकर। सभी निरुत्तर खड़े थे, वह बोले जा रहे थे। सभी ने एक साथ गोकर्ण जी से माफी मांगी और दोबारा से ऐसा न करने का वादा भी किया, लेकिन गोकर्ण जी ने कहा, बेटा रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, प्यार से जुड़ते हैं। मेरे कहने से आज तुम लोग मजबूरी में सब करोगे, मगर ऐसे रिश्ते और साथ रहने का क्या फायदा? इससे तो तुम लोग अलग अलग हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अगले ही दिन गोकर्ण जी ने वकील को बुलाकर बंटवारा कर दिया और अलग अलग रहने लगे और गोकर्ण जी ने विमलेश को अपने साथ रख लिया। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।